तो स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से मैडवर्स मेगाबाइट्स में। तो आज का हमारा टॉपिक है कन्वर्ट ईच कैरेक्टर इन ऑपोजिट केस। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले इसमें करना क्या है कि और सबको एक स्ट्रिंग दी गई है। हम मान लेते हैं, एक एज्यूम कर लेते हैं कि एक स्ट्रिंग है हमारे पास। तो भाई क्या स्ट्रिंग है? तो स्ट्रिंग हमने लिख ली सपोज जावा। ठीक है, JAVA। ठीक, क्या हो गई स्ट्रिंग यहाँ पर? जावा हो गई। ठीक, जावा नाम की एक स्ट्रिंग ले ली। तो अभी यहाँ पर क्या देखेंगे, कुछ कैरेक्टर्स क्या है अपर केस में, कुछ कैरेक्टर लोअर केस में। तो इन्हीं कैरेक्टर्स को हमको अपोजिट केस में कन्वर्ट करना है। तो अपोजिट केस में कन्वर्ट कैसे करेंगे? तो करने क्या, आउटपुट क्या आएगा? तो आउटपुट भैया ये जनरेट होगा, स्मॉल जे कैपिटल ए। ठीक, लोअर केस में जे क्योंकि अपर केस में था, किस में कन्वर्ट कर दिया? लोअर केस में। ए किस में था? लोअर में, तो अपर में कन्वर्ट कर दिया। फिर ये बी किस में? अपर में, तो इसको लोअर में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक, देन ये ए किस में है? लोअर में, तो इसको अपर में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, बी किस में था? अपर में, तो इसको लोअर में कर दिया। फिर ए किस में था? लोअर में, इसको अपर में कर दिया। तो ये फाइनल स्ट्रिंग आ गई। तो लोअर को अपर और अपर को लोअर केस में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, तो हर एक कैरेक्टर को अपोजिट केस में क्या करना है यार? कन्वर्ट करना है। ठीक, तो मैंने आपको दो फंक्शन बता रखे। इसके पहले वाले प्रोग्राम में जब मैंने बताया था तो आपको दो फंक्शन पढ़ाए थे, क्या? कैरेक्टर डॉट इज लोअर केस और कैरेक्टर डॉट इज अपर केस। ठीक है, तो ये दोनों फंक्शन क्या करते हैं कि चेक करते हैं कोई भी कैरेक्टर अपर केस में है या नहीं, या फिर कैरेक्टर कोई भी लोअर केस में है कि नहीं। तो क्या फंक्शन होते हैं, एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। तो एक फंक्शन है कैरेक्टर डॉट इज लोअर केस। ठीक, ब्रैकेट के अंदर क्या पास कर देंगे? जो कैरेक्टर हमें चेक कराना है वो कैरेक्टर पास कर देंगे। ठीक है, एक फंक्शन हो गया। तो जिस भी फंक्शन में इज लगा होगा भाई, तो वो फंक्शन क्या करता है? चेक करता है कोई भी कैरेक्टर लोअर केस में है कि नहीं। और कैसी वैल्यू रिटर्न करता है भाई? बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है। एक इसके पैरेलल कौन सा फंक्शन होता है? कैरेक्टर डॉट इज अपर केस। और ये कैरेक्टर यहाँ पर क्या है? कैरेक्टर होती है रैपर क्लास। ये दोनों रैपर क्लास के फंक्शंस है। किस क्लास के फंक्शंस है? रैपर क्लास के फंक्शंस। रैपर क्लास क्या होती है? हर एक डेटा टाइप की अपनी एक क्लास होती है जिसको हम रैपर क्लास बोलते हैं। ठीक, इसके बारे में हम एक अलग सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी आप इतना याद रखोगे कि हर एक डेटा टाइप की अपनी एक क्लास होती है जिसको हम रैपर क्लास बोलते हैं। इंट की रैपर क्लास इंटीजर, कैर की रैपर क्लास कैरेक्टर, फ्लोट की रैपर क्लास फ्लोट, ये सारी क्लासेस होती हैं। तो ये कैरेक्टर रैपर क्लास का फंक्शन है क्योंकि कैरेक्टर को चेक करने के लिए भाई बनाया गया। ठीक, तो क्या फंक्शन है दूसरा? कैरेक्टर डॉट इज अपर केस। तो ब्रैकेट के अंदर क्या पास कर देंगे? कोई भी कैरेक्टर पास कर देंगे। तो यहाँ पर ये क्या बताएगा इस कैरेक्टर को चेक करके कि भाई वो अपर केस में है कि नहीं है। तो ये दोनों ही जो फंक्शंस है ये कैसी वैल्यू रिटर्न करते हैं? बूलियन वैल्यू रिटर्न करते हैं। बूलियन का मतलब क्या होता है? या तो ट्रू रिटर्न करेंगे या तो फॉल्स रिटर्न करेंगे। ठीक, क्या रिटर्न करेंगे? या तो ट्रू रिटर्न करेंगे या तो क्या रिटर्न करेंगे? फॉल्स रिटर्न करेंगे। बूलियन वैल्यू रिटर्न करते हैं। अगर अपर केस या लोअर केस में कैरेक्टर, ये क्या चेक करेगा? अगर लोअर केस में कैरेक्टर है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। ये क्या करेगा? अगर अपर केस में, अपर केस के अंदर कैरेक्टर है, नहीं कैरेक्टर अगर अपर केस में तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेगा। अब इसके अपोजिट दो और फंक्शंस होते हैं जो क्या करते हैं? कन्वर्ट करने का काम करते हैं। तो भाई कौन से दो और फंक्शंस होते हैं? कैरेक्टर डॉट टू लोअर केस। ठीक, टू लोअर केस, ब्रैकेट के अंदर कैरेक्टर पास कर देते हैं। ठीक, इसी के साथ एक फंक्शन होता है कैरेक्टर डॉट टू अपर केस, ब्रैकेट के अंदर कैरेक्टर पास कर देते हैं। ठीक है, तो कैरेक्टर डॉट टू लोअर केस और कैरेक्टर डॉट टू अपर केस, ये दो फंक्शन और हो गए। ये क्या करते हैं? कन्वर्ट करने का काम करते हैं। तो भाई टू लोअर केस क्या करेगा? किसी भी कैरेक्टर को लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। ठीक, टू अपर केस क्या करेगा? किसी भी कैरेक्टर को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। तो ये दोनों चेक करने का काम और ये दोनों कन्वर्ट करने का काम करते हैं। एक इसका सिंपल सा एग्जांपल आपको मैं दिखा देता हूं। अगर ये लिखा हुआ है कैरेक्टर डॉट, ठीक है, टू अपर केस, कैरेक्टर डॉट टू अपर केस, ब्रैकेट के अंदर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बी पास कर दिया। ठीक है, ये कैरेक्टर पास है। कैरेक्टर को हमेशा याद रखोगे, कोई भी कैरेक्टर डायरेक्टली यूज करें, कैरेक्टर लिटरल का यूज कर रहे हैं तो हमेशा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा जाना है। तो हम डायरेक्टली वेरिएबल का यूज ना करके क्या कर रहे हैं? कैरेक्टर का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने डायरेक्टली बी पास कर दिया। बी एक कैरेक्टर है जिसको हमें अपर केस में कन्वर्ट करना है, तो बी को हमने सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पास कर दिया। तो ये जो वैल्यू रिटर्न करेगा भाई, वो वैल्यू किस टाइप की रिटर्न करेगा? कैरेक्टर टाइप की। तो इसको कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल के अंदर हमने स्टोर कर लिया। वो वेरिएबल यहाँ पर क्या लिख दिया? सी। सी किस टाइप का वेरिएबल है? कैरेक्टर टाइप का। तो ये जो वैल्यू रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा? बी को अपर केस में करके रिटर्न करेगा। वो कहां स्टोर हो जाएगी? सी में स्टोर हो जाएगी। तो सी की वैल्यू अल्टीमेटली क्या आ जाएगी? यहाँ पर सी में आ जाएगा अपर केस वाला बी। तो इसने फंक्शन ने क्या किया? टू अपर केस फंक्शन ने क्या किया? जो बी हमने यहाँ पे आर्गुमेंट में पास किया था उसको अपर केस में कन्वर्ट करके आंसर सी में स्टोर कर दिया। तो सी में आ गया कैपिटल बी। ठीक, तो इस तरीके से फंक्शन यहाँ क्या है? काम करते हैं। ठीक है, और ये जो फंक्शन है कौन से? इज अपर इज लोअर, वो चेक करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये काम हमें करना है। ठीक, क्या करना है? लोअर है तो अपर में कन्वर्ट कर देना, अपर है तो लोअर में कन्वर्ट कर देना कैरेक्टर को। तो अब सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमको स्ट्रिंग से कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करना है। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया क्या कि स्ट्रिंग का जो सारे कैरेक्टर्स होते हैं वो एक एक इंडेक्सिंग पे ही स्टोर होते हैं। ठीक, तो जे कहां पर स्टोर होगा? जीरो पे भैया।
ए कहाँ पे स्टोर होगा 1 इंडेक्स पे, बी कहाँ स्टोर होगा 2 इंडेक्स पे, 2 कहाँ स्टोर होगा 3 इंडेक्स पे। तो हर एक इंडेक्सिंग का कैरेक्टर हम लोग क्या करते रहेंगे, एक्सट्रैक्ट करके उसको चेक कराते रहेंगे कि अपर में है तो लोअर में बदल दिया, लोअर में तो अपर में बदल दिया। ठीक, तो अब एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं कैरेक्टर, ये भी मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया। क्या बताया कि क्या फंक्शन यूज करते हैं, कैरेट फंक्शन यूज करते हैं। ठीक है, तो कैर एट, क्या कैरेट, अगर सपोज स्ट्रिंग एस है, ठीक, तो एस डॉट कैरेट, स्ट्रिंग टी होती तो टी डॉट कैरेट, स्ट्रिंग पी होती तो पी डॉट कैरेट, ठीक, स्ट्रिंग ए होती तो ए डॉट कैरेट। तो स्ट्रिंग किसमें स्टोर है, एस वेरिएबल में स्टोर है। ठीक, एस क्या है, स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है, एस क्या है, स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल। तो क्या लिख देंगे, एस डॉट कैरेट, क्या कैरेट, भैया अगर हमें 2 इंडेक्सिंग का कैरेक्टर निकालना है तो 2 पास कर देंगे, 0 इंडेक्सिंग कैरेक्टर निकालना है तो 0 पास कर देंगे, सेम एज इट इज 1 इंडेक्सिंग कैरेक्टर निकालना है 1 पास कर देंगे। तो ये कैरेट फंक्शन क्या करेगा, एक एक कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करेगा, कहां से एक्सट्रैक्ट करेगा, स्ट्रिंग से एक्सट्रैक्ट करेगा, जो एक्सट्रैक्ट करके कैरेक्टर आएगा उसको हम चेक करा लेंगे। ठीक, अब इसकी हम प्रोग्रामिंग समझते हैं। तो हमने जो इसमें फंक्शंस अप्लाई करने थे वो हमने यहाँ पर देख ली कि कौन सा फंक्शन क्या करा, कैसे अप्लाई करना है, कैसे मिला के इनको प्रोग्राम डेवलप करना है, वो आगे हम देखते हैं। चलो ठीक, तो अब यह है प्रोग्राम। तो सबसे पहले मैंने इसमें क्या किया, तो सबसे पहला सिंपल काम क्या है, एक स्ट्रिंग यूजर से एंटर करा ली स्कैनर के थ्रू। ठीक है, यहाँ पर स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया, और स्कैनर किस पैकेज के अंदर रहता है, स्कैनर रहता है भैया यूटिल पैकेज के अंदर। सबसे पहले यूटिल पैकेज इंपोर्ट कराया। उसके बाद सेकंड काम क्या किया, मेन के अंदर स्कैनर क्लास बना ली, स्कैनर से हमने एक यूजर से स्ट्रिंग इनपुट करा ली। और स्ट्रिंग कैसे इनपुट करते हैं स्कैनर का यूज करके, एससी डॉट नेक्स्ट लाइन फंक्शन होता है जो स्ट्रिंग को इनपुट करता है यूजर से। तो 2 फंक्शन होते हैं स्ट्रिंग को इनपुट करने के लिए, नेक्स्ट और नेक्स्ट लाइन। तो यहाँ पर हम अभी नेक्स्ट लाइन का यूज करेंगे, जितने भी प्रोग्राम बनाएंगे नेक्स्ट लाइन का यूज करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट के साथ कुछ लिमिटेशन होती है, हम नहीं चाहते कि यहाँ पर कुछ लिमिटेशन अप्लाई हो। क्या लिमिटेशन होती है इसके लिए हम अलग एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हमने एक स्ट्रिंग यूजर से इनपुट करा ली नेक्स्ट लाइन के थ्रू। ठीक, एससी डॉट नेक्स्ट लाइन, एससी क्या है यहाँ पर स्कैनर का ऑब्जेक्ट। फिर क्या किया, इसकी लेंथ निकाल ली, क्या किया, स्ट्रिंग की लेंथ निकाली। लेंथ निकालने के बाद हमने 0 से लेस देन लेंथ तक लूप चला दिया। अब देखो कहते हैं, अगर स्ट्रिंग हमने सपोज ले ली जावा, JAVA, ये जावा स्ट्रिंग ले ली, इंडेक्सिंग क्या हो जाएगी 0 1 2 3, जैसे भी पहले बताया मैंने आपको। तो कॉलम क्या बन जाएंगे, एक आई बन जाएगा, एक CH बन जाएगा, एक CH बन जाएगा, एक R बन जाएगा, ये बन गए कॉलम। तो देखो मैंने क्या किया, ठीक, तो एक लूप चलाया 0 से लेस देन लेंथ तक। भैया लेंथ कितनी होगी, लेंथ क्या मतलब होता है कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं। तो लेंथ यहाँ पर कितनी हो गई, लेंथ हो गई 4, जावा की लेंथ कितनी हो गई 4, कितने कैरेक्टर है जावा के अंदर 4, तो 4 लेंथ हो गई। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, हमने क्या लिख दिया, एस डॉट कैरेट आई, एस डॉट कैरेट आई। तो एस डॉट कैरेट आई का मतलब क्या है, आई की सबसे पहले इनिशियल वैल्यू कितनी है 0, 0 से स्टार्ट हो रहा है लूप, 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 लिख दिया वैल्यू। तो क्या लिखा, एस डॉट कैरेट आई, एस डॉट कैरेट 0, 0 पे कौन सा कैरेक्टर है, तो भैया 0 पे कैरेक्टर है क्या, जे। तो ये क्या एक्सट्रैक्ट कर देगा, जे कौन सा फंक्शन ने एक्सट्रैक्ट किया, जे कैरेट फंक्शन ने। तो ये क्या कह रहा है, कैरेट फंक्शन कह रहा है कि एस स्ट्रिंग मतलब जावा स्ट्रिंग के अंदर 0 इंडेक्सिंग के कौन सा कैरेक्टर है, तो जो भी कैरेक्टर है उसको निकाल के कहां स्टोर कर दिया, CH में स्टोर कर दिया। तो CH की वैल्यू आ गई जे। अब हम क्या चेक करा रहे हैं, हमने 2 फंक्शन लगा रखे थे, हमने क्या चेक कराया कि कैरेक्टर डॉट इज अपर केस CH। तो क्या कैरेक्टर अपर केस में है, क्या कैरेक्टर अपर केस में है, तो यानी कि कैरेक्टर अभी क्या CH में एक्सट्रैक्ट हुआ है, जे। तो CH में क्या स्टोर है, जे। तो क्या चेक कराना है, क्या कैरेक्टर डॉट इज अपर केस जे, जे क्या अपर केस में है, तो हाँ भैया जे अपर केस में है। तो ये क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू। ट्रू रिटर्न करेगा तो क्या होगा, नीचे आएगा। तो उसी कैरेक्टर को हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया, लोअर केस में। कौन सा फंक्शन लगाया, टू लोअर केस। टू वाला फंक्शन क्या करता है, कन्वर्ट करता है। तो अगर कैरेक्टर अपर केस में है तो इसकी कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई, पहले कंडीशन ट्रू हुई, अंदर एंटर किया इफ के अंदर एंटर करेंगे तो कैरेक्टर डॉट टू लोअर केस। ठीक, कौन सा कैरेक्टर डॉट टू लोअर केस, CH, CH में क्या स्टोर है, जे। जे को लोअर केस में कन्वर्ट करके देंगे, ठीक है, यहाँ जे को लोअर केस में कन्वर्ट करके CH में ही स्टोर कर देंगे। मतलब CH की जो अपडेटेड वैल्यू आ जाएगी वो स्मॉल जे आ जाएगी, ठीक है, लोअर केस वाला जे आ जाएगी, CH में स्टोर कर दिया। ठीक, अब अगर ये वाली इसकी कंडीशन ट्रू हो चुकी है तो ये वाली की कंडीशन ट्रू नहीं होगी, वाली फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी ये ट्रू हो चुकी है। अब कहाँ आएंगे, दोनों इफ के बाद आ जाएंगे। अब इफ के बाद मैंने कोडिंग कर रखी है, R इज इक्वल टू R प्लस CH, मतलब जो कैरेक्टर चेंज होकर आया वो कहाँ ऐड होता जाएगा, आपका R के अंदर ऐड होता जाएगा। एग्जीक्यूशन पे आते हैं, कहाँ ऐड हो जाएगा, R के अंदर। तो R का अभी R क्या है, खाली है, R क्या है, खाली एम्प्टी स्ट्रिंग है यार। ठीक, याद रखोगे इनके बीच में कोई स्पेस नहीं है, यहाँ पर क्या है, नो स्पेस। कुछ लोग क्या करते हैं, इन्वर्टेड कॉमा से इनिशियलाइज तो करेंगे लेकिन उसके बीच स्पेस दे देंगे। तो भैया स्पेस दे दोगे तो ऑलरेडी आपने एक स्ट्रिंग इनिशियलाइज कर देगी, है ना, मतलब ऑलरेडी आपने एक स्ट्रिंग वहां पर इनिशियलाइज कर दी, स्पेस इटसेल्फ अ स्ट्रिंग वैल्यू। ठीक, अगर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इनिशियलाइज कर दिया आपने स्पेस, तो स्पेस क्या होगी, स्पेस इटसेल्फ अ कैरेक्टर और स्पेस इटसेल्फ अ स्ट्रिंग। अगर स्ट्रिंग स्टोर करा तो स्ट्रिंग फॉर्म में स्पेस ऐड हो जाएगा। तो वहां पर स्पेस नहीं कराना, आपको खाली छोड़ देनी, मतलब कुछ भी नहीं यहाँ पे पास करना है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, ओपन और तुरंत क्लोज। ठीक, आगे चलते हैं। फिर यहाँ पर जो कैरेक्टर आया स्मॉल जे बना उसको हमने आर में ऐड करा दिया, तो आर में क्या आ गया, जे। ठीक, आर तो पहले से एम्प्टी था, आर में जे ऐड हो गया। आगे चले, लूप आगे कंटिन्यू हुआ, आई के लूप 1 हुई, 1 पे क्या मिला, लोअर केस वाला ए मिला। तो
कैरेक्टर इज अपर केस ए, तो ए क्या अपर केस में है क्या? ये तो अपर केस में है नहीं, कंडीशन फॉल्स हो गई। फॉल्स हो गई तो कहाँ आ जाएंगे? यहाँ आ जाएंगे। क्या चेक करेंगे? कैरेक्टर डॉट इज लोअर केस ए, तो ए क्या लोअर केस में है? तो हाँ भाई ए लोअर केस में है, कंडीशन ट्रू हो गई। कंडीशन ये वाली ट्रू हो गई। कंडीशन ट्रू हुई तो कहाँ आ गए? अंदर आ गए, इफ के अंदर आ गए। इफ के अंदर आ गए तो हमने क्या एग्जीक्यूट कर दिया? कैरेक्टर डॉट टू अपर केस, कैरेक्टर को अपर केस में कन्वर्ट कर दिया। कैरेक्टर में क्या स्टोर था? सीएच में स्टोर था, ए को अपर केस में कर देंगे तो क्या बन गया? कैपिटल ए बन गया। ठीक, फिर अपर केस में कन्वर्ट करने के बाद जो सीएच आया उसको फिर से कहाँ ऐड करा देंगे? आर में ऐड करा देंगे। तो आर में ऑलरेडी जे स्टोर था, जे के बाद ए भी ऐड हो गया तो क्या बन गया? जे कैपिटल ए। क्या बन गया? जे कैपिटल ए बन गया। फिर सेम है दैट आगे लूप चलेगा। टू पे क्या आया? वी। वी क्या है? अपर केस में है, कंडीशन ट्रू ही अपर केस है तो लोअर केस में कन्वर्ट कर देंगे तो लोअर केस में आ गया वी। ठीक, वी जो कन्वर्ट हो गया उसको हमने वापस से आर में ऐड करा दिया तो जे ए स्मॉल वी। फिर थ्री पे क्या मिल गया? स्मॉल ए मिला तो ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई, ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। इस लोअर केस वाली इस लोअर केस में है, हाँ है तो उसको किसमें कन्वर्ट करा देंगे? अपर केस में। अपर केस में आ गया ए। फिर जो अपर केस में कन्वर्ट हो गया है उसको हमने ए को फिर से आर में ऐड करा दिया तो आर में जे ए बी ऑलरेडी था और ये ए और ऐड हो गया, सी एच वाला जो नया आया। ठीक है, ये ऐड हो गया। अब क्या होगा? जब 4 होगा, 4 पे क्या होगा? लूप कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, लूप खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लूप कहां तक चल रहा था? आई लेस देन लेंथ, तो आई की वैल्यू कितनी होगी? 4 और लेंथ भी कितनी थी? 4, तो 4 लेस देन 4 होता है क्या भैया? नहीं होता है। कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स हो गई, लूप खत्म हो गया। लूप खत्म हो गया तो लूप के बाहर आ गए। लूप के बाहर आ गए तो इस स्टेटमेंट के बाहर आ गए। इस स्टेटमेंट पे ये वाला किसका ब्रैकेट था? ये लूप का ब्रैकेट था। यहाँ पर लूप एंड हो गया, यहाँ पे लूप एंड हो गया तो लूप के बाहर वाले वेरिएबल पे आ गए, मतलब लूप के बाहर वाले स्टेटमेंट पे आ गए। क्या प्रिंट करा दिया? रिजल्टेंट स्ट्रिंग इज इक्वल टू प्लस आर। और आर में क्या स्टोर था आप देख लोगे यहाँ पर? आर में ये स्टोर था लास्ट में एट द एंड जावा, तो यही जावा प्रिंट हो जाएगा जिसका हर एक कैरेक्टर ऑलरेडी अपोजिट केस में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये क्या प्रिंट हो गई? आपकी स्ट्रिंग फाइनल वाली। ठीक, तो आई होप आपको समझ आया होगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ अगले लेक्चर के लिए, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड गाइस।